नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्र संगठन मंत्री श्रीधर पराडकर से मुलाकात खत्म। सिंधिया बोले, लंबे समय से मुलाकात तय थी लेकिन आज हो पाई है। कई मुद्दों पर बात हुई, पुरानी यादें ताजा हुई। मेरी आजी अम्मा का पुराना रिश्ता है। कांग्रेस की किसान योजना पर बोले, जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की है, किसानों को पूर्ण रूप से नष्ट करने का काम किया है, झूठे वादे किए हैं, उस पार्टी को मेरा अन्नदाता दोबारा से देखने को तैयार नहीं है। अमित शाह के दौरे पर बोले, अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है, इसीलिए उनके दौरे हो रहे हैं, चुनाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं, आगे की रणनीति और पार्टी के कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उसी दिशा में पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ आगे चुनाव में बढ़ रही है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। आज श्रीधर जी से बहुत दिनों से मुलाकात करने की एक इच्छा थी हम दोनों की तरफ से। श्रीधर जी एक केवल व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है और जो उन्होंने समाज सेवा का पथ पिछले 50-60 सालों से अपनाया है, उनसे हम सब प्रेरित हैं। और ख़ास करके मेरे लिए एक व्यक्तिगत सौभाग्य है, क्योंकि उनका मेरे परिवार के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है, मेरी आजी अम्मा के समय से, मेरे पूज्य पिताजी के समय से, और इसलिए बहुत दिनों से लंबित था। पहली बार जब मुलाकात हुई थी, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम और जल जीवन का कार्यक्रम ग्वालियर में आयोजित हुआ था, तब से कोविड के समय से हम दोनों ने इच्छा प्रकट की, तो बहुत अच्छी चर्चा उनके साथ हुई और पुराने यादों को भी हमने दोबारा याद किया। कांग्रेस जो है कांवड़ यात्रा निकालेगी अब कांग्रेस को छोड़ो भाई, हम जनता के बीच में लगे हैं। आपको जिस पार्टी ने किसानों के साथ पूर्ण रूप से वादा खिलाफी की हो, पूर्ण रूप से उनको नष्ट करने का कार्य किया हो, झूठे वायदे दिए हो, उस पार्टी को दोबारा मेरा अन्नदाता देखने को तैयार नहीं है। इसका मुझे पूरा विश्वास। मध्य प्रदेश में लगातार अमित शाह के दौरे हो रहे हैं, अच्छी बात है ना, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पावर उन्होंने अपने हाथ में नहीं, देखिए बीजेपी में शामिल हो। अरे भाई, अरे भाई, पहले तो इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं माइक दे दूंगा, भाषण दे देना। देखिए, अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है और उसी के तहत उनके दौरे हो रहे हैं। हम सब उनके दौरों से प्रेरित हैं। उनके दौरों के आधार पर आगे की रणनीति और आगे के कार्यक्रम तय हो रहे हैं और उसी दिशा में पूर्ण पार्टी एक होकर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य है जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। और पिछले 9 वर्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 18 वर्ष प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उन दोनों की सेवा भाव की आस्था और विचारधारा के आधार पर हम जनता के समक्ष जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा हम लोग जनता की सेवा के लिए तत्पर जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बदलने से चरित्र बदलता नहीं है। चलिए।